भगवान बिरसा मुंडा झारखंड के अमर शहीद आंदोलनकारी थे। जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, तो वहीं मंदरा मुंडा ने छोटा नागपुर के आदिवासियों को जीने की कला सिखाई। जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाया, तो वहीं डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने आदिवासी साहित्य और संस्कृति को पहचान दी। यहाँ इन नायकों की चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं कि ऐसे ही नायकों से सजा है मुंडा समाज का इतिहास। आज IDTV इंद्रधनुष के स्पेशल सेगमेंट में झारखंड की जाति और जनजाति की इस कड़ी में हम आपको परिचय कराएंगे मुंडा जनजाति का। मुंडा जनजाति देश के सबसे पुराने और बड़े जनजातियों में से एक है। इस जनजाति का इतिहास महाभारत काल से भी पहले का है। कई धर्म ग्रंथ में इस जनजाति का इतिहास मिलता है। बताया जाता है कि मुंडाओं की उत्पत्ति पिठौरिया के पास स्थित एक गांव से है। यहाँ मुंडाओं के पहले राजा मंदरा मुंडा की प्रतिमा भी सदियों से स्थापित है। पिठौरिया चौक के पास एक बड़ा तालाब है। इसका नाम अंधेरिया इंजोरिया तालाब है। इससे मुंडा समाज की कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये तालाब उनके लिए काफी पवित्र माना जाता है। आज भी इस तालाब में लोग पूजा और स्नान करने के लिए आते हैं। मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में रखा जाता है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। रांची के अलावा गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। मुंडा जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है। तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा तमाड़िया मुंडा या पातर मुंडा के नाम से जाने जाते हैं। ये स्वयं को होड़ो कहते हैं। ये अपने गोत्र को किली कहते हैं। मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जाति में एकल एवं संयुक्त दोनों तरह के परिवार मिलते हैं। अधिकांश एकल परिवार ही पाया जाता है। इनमें वंश कुल की परंपरा काफी महत्वपूर्ण है, जिसे ये खूंट कहते हैं। मुंडा परिवार पितृस्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। पिता ही परिवार का मालिक होता है। संतानों में भी पिता का ही गोत्र चलता है। रिजले ने मुंडा जनजाति के 340 गोत्रों का जिक्र किया है। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफी मुंडा में मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाओं की चर्चा की है, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाओं को माना जाता है। पहली मुंडा, वहीं दूसरी कनपाट मुंडा। मुंडा लोगों में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनका मुख्य देवता सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा पर सफेद फूल, सफेद भोग पदार्थ एवं सफेद मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। प्रत्येक मुंडा गांव में 2 तरह के मुखिया होते हैं। एक धार्मिक मुखिया, जिसे पहान कहते हैं। दूसरा प्रशासकीय मुखिया, जिसे मुंडा कहा जाता है। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। इस जनजाति में डेहरी या देवड़ा ग्रामीण पुजारी होते हैं। देवड़ा झांक फूक का कार्य करते हैं। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा इनकी परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डालती है। इस जनजाति के मुख्य पर्व सरहुल, कर्मा, सोहराय, बुरु पर्व, माघे पर्व, फागु पर्व, बतौली, दसाई, सोसो बोंगा, जतरा आदि है। मुंडा गांव में 3 प्रमुख स्थल होते हैं, सरना, अखड़ा और शमशान। इस जनजाति में पूजा स्थल को सरना एवं पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा गांव के बीच का खुला स्थल होता है, जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। जिस स्थान पर इनके पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं, उसे शसान कहते हैं। शसान यानी समाधि स्थल में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, जिसे शसान दिरी कहा जाता है। इसे हड़गड़ी भी कहते हैं। मुंडा समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करता है। इसका प्रधान मुंडा होता है। वह गांव का मालिक होता है, जिसे हाथों मुंडा भी कहते हैं। मुंडा समाज में शव को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं पाई जाती हैं। हालांकि दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है। इस जनजाति में पुरुष जो कपड़ा पहनते हैं वह बटोई या करैया एवं महिला जो कपड़ा पहनती हैं वह पारैया कहलाता है। मुंडा जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। मुंडा लोग हिंदुओं से काफी प्रभावित थे। मुंडा शब्द हिंदुओं द्वारा दिया गया था। अब मुंडा जनजाति की उत्पत्ति और इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। मुंडा ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के हैं, जो पूर्वी एशिया होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में आ बसे। इनका आगमन आज से लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। मुंडा जनजाति हजारों वर्षों से छोटा नागपुर के पठारों में निवास करती आ रही है। इनकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है, जिनमें से कुछ का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इनकी वेशभूषा की शैली भी अलग है। मुंडा पुरुष लंगोटी पहनते थे, जिसे ये लोग बटोए कहते हैं। मुंडा स्त्रियां कपड़ा लपेटती थीं, जिसे पड़िया कहा जाता है। ऐसे परंपरागत वस्त्र अब केवल त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही देखने को मिलते हैं। मुंडा लोगों का घर मिट्टी का बना होता है। छत बांस और खपरेल की होती है। इस तरह से बने घर का तापमान सामान्य रहता है। इन पर सर्दी और गर्मी का प्रभाव कंक्रीट के घरों की तुलना में कम पड़ता है। इनके घरों में अधिकतर 2 या 3 कमरे होते हैं, जिसमें मांडी ओढ़ा नामक कमरे में सिर्फ घर के लोग ही आ जा सकते हैं। यहाँ पर ये लोग अनाज रखते हैं
और यहीं पुरखों के आत्माओं के रहने का भी जगह होता है। रानू या हड़िया इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। मुंडा लोगों का आर्थिक जीवन आदिम जनजातियों से बेहतर माना जाता है। इनके पास कृषि भी है, जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं। इसके अलावा जंगल से कंदमूल, फल और वनौषधि इकट्ठा करते हैं। प्रतिबंध लगाने से पहले शिकार भी किया करते थे। मुंडा जनजाति में लड़कियों को बचपन से ही घर का कामकाज सिखाया जाता है। घर के कामकाज का पूरा जिम्मा औरतों के हाथों में होता है। मुंडा लोगों के गांव को हातू कहते हैं और गांवों के प्रधान को हातू मुंडा कहते हैं। मुंडा लोग प्रकृति पूजक हैं और इनके धर्म का आधार जीववाद है। मुंडा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल है, जिसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है। बतौली पर्व को छोटा सरहुल कहा जाता है। फसल की बुआई को ये लोग पर्व की तरह मनाते हैं। धान बुने पर्व को ये लोग अनोबा पर्व कहते हैं। इनमें कान छेदन संस्कार होता है, जिसे तुकुई लुटूर कहते हैं। युवा गृह जनजातीय समाज का सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र होता है, जहां अविवाहित युवक युवतियों को शिक्षा दिया जाता है। मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। इस संस्था में युवक युवतियों द्वारा नृत्य संगीत की भी प्रस्तुति दी जाती है। हालांकि जनजातियों की ऐसी संस्थाएं अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। मुंडा जनजाति के लोग विवाह को अरंडी कहते हैं। विवाह के दौरान गोत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गोत्र के मिलने पर ही विवाह होता है। गोत्र को ये लोग किली कहते हैं और इनके 300 से भी ज्यादा गोत्र हैं। मुंडा जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है। इनमें दहेज प्रथा नहीं है। विवाह के लिए वधु मूल्य देना पड़ता है। वधु मूल्य को ये लोग गुनोम कहते हैं। विवाह के दौरान समधी भेंट होता है, जिसे होपा रूपा कहते हैं। मुंडा जनजाति की एक खासियत है कि इनमें विधवा पुनर्विवाह होता है। विधवा विवाह को ये सगाई कहते हैं। इनमें जनजाति के बाहर विवाह करना वर्जित है। तलाक को साक मचारी के नाम से जाना जाता है। इनमें राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, हठ विवाह, संगाई विवाह, आयोजित विवाह, सेवा विवाह होती है। मुंडा जनजाति में जलाने और दफनाने दोनों की ही प्रथा है। शसान में मृतकों के स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, जिसे शसान दीरी कहते हैं। शसान के जुगटोपा समारोह के साथ मृत व्यक्तियों की हड्डियों को गाड़ा जाता है। ये लोग मृतक की आत्मा को विशेष रस्म के जरिए घर में लाते हैं। मुंडा लोगों के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा हैं। इनके पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। ग्राम देवता को ये लोग हाथू बोंगा कहते हैं और कुल देवता को ओड़ा बोंगा। इनके गांव की सबसे बड़ी देवी देशाओली है। पहाड़ देवता को ये लोग बुरु बोंगा कहते हैं। इकीर बोंगा उनके जल देवता हैं। ये लोग प्रकृति पूजक हैं और टोटेम या इष्ट चिन्ह की पूजा करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं। इनके झाड़ फूक करने वालों को देवड़ा कहते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए ये झाड़ फूक और जड़ी बूटियों को प्राथमिकता देते हैं। भगवान बिरसा मुंडा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक महानायक थे। झारखंड में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लिया था। आम लोगों के प्रति समर्पण के कारण ही इन्हें भगवान का दर्जा मिला और इन्हें धरती आबा कहा गया। बिरसा मुंडा जी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बिरसाइत कहते हैं। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए झारखंड द्वारा 15 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा लिया गया। झारखंड में 15 नवंबर के दिन राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1900 को हुआ। मुंडा जनजाति के एक और नायक हैं मंदरा मुंडा। वह सुतियांबे के मुंडा राजा थे। मुंडा जनजाति उन्हीं की वंशज मानी जाती है। जयपाल सिंह मुंडा की उपलब्धियों ने मुंडा जनजाति की शान बढ़ा दी। ओलंपिक में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम का कप्तान जयपाल सिंह मुंडा एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान थे। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड अलग राज्य आंदोलन के भी नायक रहे। रामदयाल मुंडा को आदिवासी मामलों के विद्वान माना जाता है। वह रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। देश विदेश में उन्होंने झारखंड के आदिवासी, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। मुंडा जनजाति के अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। वह 3 बार झारखंड के सीएम रहे। केंद्र में मंत्री भी रहे। इसके अलावा नीलकंठ सिंह मुंडा, खुट्टी के मौजूदा सांसद कालीचरण मुंडा जैसे कई नाम झारखंड और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। दर्शकों, आज हमने आपका परिचय मुंडा जनजाति से कराया। यदि आप किसी और जाति या जनजाति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।